16 अक्टूबर 2022 की रात में भोला और दीप पार्टी कर रहे थे, शराब पी रहे थे। इतने में ही भोला के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, आज मिलने का मन कर रहा है और तुम आज आ जाओ। तो जो भोला था वो ये सोचने लगा कि इतनी रात को कैसे जाएंगे, हम दिल्ली में हैं और वो जो मैसेज कर रही है वो भरतपुर राजस्थान में है। तो उसका जो दोस्त था जिसका नाम दीप था, उसने कहा तो क्या हुआ, 200 किलोमीटर की ही तो दूरी है, यदि हम लोग अभी निकल जाएंगे तो आराम से 12-1 बजे तक पहुंच जाएंगे। जब उसने इसको ऐसा समझाया तो वो मान गया और वो दिल्ली से निकल कर आ गया भरतपुर। जब वो भरतपुर आया और वहाँ पर उस औरत के पास पहुँचा तो उसके घर में प्रवेश किया और घर में प्रवेश करने के बाद उसने रात में 1 बजे जो कांड किया वो सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो कहानी मैं आप लोगों के लिए सुना रहा हूं, ये कहानी है भरतपुर राजस्थान की। तो क्या होता है कि एक शादी होती है जो 2015 में होती है। जो दूल्हा था उसकी उम्र थी 30 वर्ष और जो दुल्हन थी उसकी उम्र थी 16 वर्ष। इनकी उम्र के बीच में लगभग 14 वर्ष का फासला था। तो क्या होता है, कुछ दिनों तक तो ये लोग बहुत अच्छे से रहे, पति पत्नी, और इनके 2 बच्चे भी हुए। लड़की का नाम था अर्पिता और लड़के का नाम था अर्पित। लेकिन क्या होता है कि 1-2 साल बाद क्या हुआ, जो लड़का था उसने कहा अपने पिताजी से कि यदि पिताजी आप बुरा ना माने तो हम लोग यहाँ से निकलकर दिल्ली जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो खर्चा ही नहीं चल रहा है, कुछ कमाने का जरिया ही नहीं है। तो उसके पिताजी ने कहा कि जाओ, पहले तुम जाकर वहाँ पर काम करके देखो कैसा काम है, काम अच्छा मिलता है या काम बुरा मिलता है। तो वो पहले लड़का अकेला चला गया और उसे अच्छा काम मिल गया। तो वो 1-2 महीने बाद फिर से अपने घर आया और पिताजी से कहा, पिताजी काम तो बहुत अच्छा मिल गया, रहने के लिए जगह भी अच्छी है, लेकिन क्या होता है मुझे खाना बनाने में बहुत परेशानी आती है और बाहर का खाना लेता हूँ तो पेट गड़बड़ हो जाता है, तो मैं अपनी पत्नी को ले जाना चाहता हूँ। तो पिताजी ने सोचा चलो बच्चा जब कह रहा है कि ऐसी समस्या है तो पहुँचा देते हैं। तो पिताजी ने मना नहीं किया और उसके साथ वहाँ पर जो उसकी बीवी थी लड़के की, उसे साथ में वहाँ पर पहुँचा दिया। जब वो दोनों दिल्ली पहुँचे तो एक गांव का ही दूसरा लड़का था वहाँ पर जिसका नाम था भोला। जो भोला था उस औरत के पति का बहुत अच्छा दोस्त था। तो जो औरत का पति था वो भोला को अपने घर पर बुलाता था। जो भोला था वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था और ऐसी बातें करता था जो कि उस औरत को बहुत अच्छी लगती थी। तो क्या होता है, ऐसे ही दिन निकलते गए और जो औरत थी अपने पति से मन हटाकर भोला पर मन लगाने लगी, क्योंकि जो भोला था उसकी उम्र कम थी और वो बहुत दिखने में भी बहुत हैंडसम था। तो क्या होता है कि जब कोरोना का समय आया, लॉकडाउन लगा, तो जो वो पति पत्नी थे वो अपने पापा को फ़ोन लगाया उसने लड़के ने कि पिताजी क्या मैं अपने गांव वापस आ सकता हूं, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, अब यहाँ पर कोई धंधा नहीं बचा है, यहाँ पर खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो पिताजी ने कहा क्यों नहीं आ जाते, अपने गांव आ जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगेगा, यहाँ पर छोटा मोटा यदि काम मिल जाएगा तो वो कर लेना, गांव में ऐसी कोई टेंशन नहीं है, तुम गांव आ जाओ। तो क्या होता है कि जो वो पति पत्नी थे वो वापस गांव आ गए और गांव आकर रहने लगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो उस आदमी की यानी पवन की पत्नी थी उसको भोला की याद आई, क्योंकि जो भोला था वो दिल्ली में ही रह गया था। तो उसने एक दिन मैसेज किया भोला को कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम क्यों नहीं आ जाते हो, मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है, आज तो मिलना ही है। तो जो भोला था वो अपने दोस्त दीप के साथ उस वक्त पार्टी कर रहा था। तो उसने जब वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था तो दीप ने पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई कि तुम मन ही मन मुस्कुरा रहे हो। तो उसने वो मैसेज पढ़वाया दीप को कि आज ही बुला रही है और हम दिल्ली में हैं, वो भरतपुर में, हम लोग कैसे पहुँचेंगे।
तो दीप ने समझाया कि केवल 200-250 किलोमीटर की तो दूरी है, हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने वहां से निकलना शुरू किया और ये लगभग 12:30-1 बजे तक भरतपुर आ गए। और दीप बाहर खड़ा हुआ था और जो भोला था, उस औरत ने भोला को अंदर कर लिया अपने कमरे में। वो क्या करती थी, ऐसा ये पहले से भी कर रही थी। जो वो औरत है यानी पवन की पत्नी है, वो क्या करती थी, जिस दिन भोला को बुलाती थी उस दिन अपने घर वालों के खाने में कोई नशीला पदार्थ मिला देती थी, जिससे कि वो गहरी नींद में सो जाते थे। लेकिन क्या होता है, एक दिन जो पवन था वो ऐसी नींद में नहीं सो रहा था, उसे नींद तो आ रही थी बहुत, लेकिन क्या हुआ, जब ये लोग शारीरिक संबंध बना रहे थे तो उसकी अचानक नींद खुल गई। जब नींद खुल गई और उसने ये सारी घटना देख ली तो उसने जो भोला था उसको बहुत मारा, और जो उसकी पत्नी थी यानी रीमा थी, रीमा के लिए भी उसने बहुत मारा और कहा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो। तो जो वो भोला था उसने पीछे से उसको ऐसा पकड़ा, पवन को उसकी गर्दन ऐसी पकड़ी जिससे कि वो छटपटा भी नहीं पा रहा था। और जो रीमा थी उसके पैर पकड़े हुए थी। जब वो उसके पैर ऐसे पकड़े कि वो फिसल कर गिर गया और उसकी सर में ऐसी चोट आई जिससे कि वो ऑन द स्पॉट मर गया। जब वो मर गया तो जो भोला था उसने अपने दोस्त यानी दीप जो बाहर खड़ा था उसको अंदर बुलाया और कहा कि हम लोगों के हाथों इसकी मौत हो गई है। तो जो वो रीमा थी उन्होंने रीमा से कहा, तुम यहाँ का संभालो, हम लोग इसे लेकर निकलते हैं। तो एक कपड़े में लपेट कर उसे वो लोग ले गए और लगभग आधा किलोमीटर दूर वहीं पर एक नदी थी। तो क्या किया इन लोगों ने, नदी में उसे फेंक दिया एक कम से कम 25-30 किलो के पत्थर के साथ, जिससे कि लाश डूब जाए। तो वो लाश डूब गई और ये लोग वहाँ से फरार हो गए। और जब सवेरे का वक्त हुआ तो जो वो रीमा थी उसने एक्टिंग करनी चालू कर दी कि ना जाने मेरे पति कहाँ खो गए हैं। तो जो उसका पिता था यानी लड़के का पिता था, रीमा का ससुर था, वो रीमा पर इतना भरोसा करता था जितना कि वो अपने लड़के और अपनी बेटियों किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। क्योंकि जो लड़का था उसका, जो पवन था, वो कभी कभार नशा कर लेता था। तो जो रीमा का ससुर था यानी पवन का पिता था, वो रीमा पर इतना भरोसा करता था जिससे कि उसके सामने कोई भी क्वेश्चन होता था, कोई भी प्रश्न होता था तो वो कहता था, आप लोग रीमा से मत पूछिए, वो बहुत अच्छी है, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकती। जब थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई तो पुलिस ने खूब छानबीन की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं मिल रही थी पुलिस को जिससे कि वो अपराधी तक पहुँच सके। और जब भी पुलिस रीमा से पूछताछ करने की कोशिश करती थी तो जो ससुर था वो बीच में आ जा रहा था, कहता था कि रीमा बहुत अच्छी है, रीमा कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती है, ये तो मर्डर है। जो रीमा का ससुर था उसे ऐसा लगने लगा था कि ना जाने मेरे बेटे का किसी ने मर्डर तो नहीं करवा दिया, क्योंकि वो रात में तो घर पर ही था, वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। तो दिन निकलते गए, क्या हुआ, दिन आया 29 मई 2022 का। तो क्या होता है, एक बार फिर से रीमा ने उसको फ़ोन लगाया, मैसेज किया कि फिर से मिलने का मन कर रहा है जो भोला था। तो भोला फिर से रात में आ गया और समय लगभग रात के 12-1 बज रहे थे। सब लोग सो रहे थे। वो रीमा यही करती थी कि जब भी भोला को बुलाती थी तो वो सब लोगों के लिए खाने में कोई नशीला पदार्थ पिला देती थी, खिला देती थी, जिससे कि सभी लोग गहरी नींद में सो जाते थे। लेकिन जो उसका ससुर था वो अपने लड़के की टेंशन में कि ना जाने जिंदा है या नहीं है, किस हालत में होगा, यदि जिंदा हुआ या किसी ने उसे मार कर फेंक दिया, ये सोच रहा था। तो उसे नींद नहीं आ रही थी। जब उसके ससुर की नज़र गई रीमा के कमरे में तो रात के 1 बजे उसका कमरे के बल्ब जल रहे थे और वहाँ से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। तो जो रीमा का ससुर है वो रीमा के कमरे में गया और गेट में से उसने झांकने की कोशिश की तो गेट में से उसे कुछ नहीं दिखा, क्योंकि गेट में ऐसा कोई छेद नहीं था जिसमें से वो देख सके। जब उसने खिड़की में से एक छेद था उसमें से देखा तो जो रीमा थी वो बिना कपड़ों के थी, बिल्कुल नंगी अवस्था में थी। तो जो उसका ससुर था देखकर हैरान रह गया कि ये किसके साथ शारीरिक संबंध बना रही है। वो उस भोला के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी।
बिना कपड़ों के भोला भी था और बिना कपड़ों के रीमा थी। तो ये देख रहा था उसका ससुर खड़े खड़े। तो जो रीमा थी यानी उसकी बहू थी, जो हरप्रसाद था, क्योंकि उसका नाम हरप्रसाद था, हरप्रसाद की बहू रीमा थी, उसे भी ऐसा लगा कि कोई हमें बाहर से देख रहा है। और जब उसने गेट खोले तो उसका ससुर बाहर खड़ा हुआ था। तो रीमा ने कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उस ससुर ने कहा कि अब तो मुझे लगने लगा कि तुम ही ने मेरे बेटे का कत्ल किया है। तो जो वो भोला था उसने उसके ससुर को धमकी दी कि जैसा हाल मैंने तुम्हारे बेटे का किया था, जिस तरीके से मर्डर तुम्हारे बेटे का किया था, उसी तरीके से तुम्हारा भी मर्डर कर देंगे। तो ये बात सुनकर जो वो ससुर था रीमा का, वो बहुत दुखी हुआ और आग बबूला हो गया। और दूसरे ही दिन वो थाने में चला गया और उसने सारी घटना बताई। तो जो पुलिस थी उसने रीमा को पकड़ा और भोला को पकड़ा। और जब पूछताछ की तो इन्होंने सब उगल दिया कि हम लोगों के एज में बहुत डिफरेंस था, हम लोगों की शादी हो गई थी। और जो भोला था वो बहुत हैंडसम था, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, जिससे कि ये मुझे पसंद आ गया। और हम लोगों ने कई बार ऐसे ही शारीरिक संबंध बनाए हैं। जब हम लोग शारीरिक संबंध बनाते थे जिस दिन, तो सब घर वालों के खाने में कोई नशीला पदार्थ मिला देते थे, जिससे कि सभी लोग सो जाते थे और हम लोग 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक भी शारीरिक संबंध बनाते रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन मेरे पति ने देख लिया था, तो हम लोगों ने उसका मर्डर कर दिया। और फिर अभी हमारे ससुर ने देख लिया तो हम लोग पकड़े गए। तो पुलिस ने उन लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया है। तो ये जो घटना है, इससे हम लोगों के लिए सतर्क होना है कि ऐसी घटनाओं में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ये घटना थी भरतपुर राजस्थान की घटना थी। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। धन्यवाद।